हेलो एवरीवन, आप देख रहे थे ना एसोल डिफेंस। देखिए, आज की वीडियो फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट्स के डाउट आ रहे हैं। सर, हमें ये बताइए, जो हमारे एग्ज़ाम है उसमें कुछ ही दिन बाकी है और अबे अभी तक ये समझ में नहीं आ रहा कि हमें पढ़ना क्या है, यानी सिलेबस, और पढ़ना कहाँ से है, नोट्स और स्टडी मटेरियल। जो कि सोल की तरफ से बुक्स मिली है, उसकी जो लैंग्वेज है वो काफ़ी टिपिकल है, उससे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। हमें एक ऐसी चीज़ बताइए जहाँ पे हमें बेस्ट बुक भी मिल जाए, उसमें सारे प्रीवियस ईयर भी मिल जाए और उसमें सारे रिपीटेड क्वेश्चन मिल जाए। तो आज की वीडियो में आपको यही समझाने वाला हूँ, एक बेस्ट बुक बताने वाला हूँ जिसमें आपको यूनिट वाइज सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे और प्रीवियस ईयर भी मिल जाएंगे, जिसको आप एनालाइज करके 10 ईयर में से आप सारे क्वेश्चन निकाल सकते हो। क्योंकि देखिए, सोल है वो कितने क्वेश्चन बना लेगा, 5 से 10 साल है, जितने क्वेश्चन बनने थे बन चुके हैं, तो बस उन्हीं को ही मॉडिफाई करके आपके सामने लाया जाएगा। अगर आपको उसको कर लेते हैं तो आराम से पासिंग मार्क्स गेन कर पाएंगे। बाकी आपका जो राइटिंग स्किल्स है उसी के ऊपर मैटर करता है, आप लिख के कैसे आते हैं, पेपर को प्रेजेंटेशन कैसे करते हैं, उसकी मैं एक अलग वीडियो बना दूंगा। चलिए फिर आज की वीडियो देखिए। ये देखिए, आप अगर आप चैनल पे पहली बार आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करते हैं और वीडियो को लाइक करते हुए जरूर जाएगा। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, आपको अगर सोल के एग्जाम आसानी से पास करने हैं तो आपके लिए बेस्ट बुक रहेगी शिवदास एंड सन्स, जो कि दिल्ली यूनिवर्सिटी सीरीज से। अब बात रही ये बुक सबसे इसको अलग क्यों बनाती है। देखिए, इसके जो फायदे हैं वो मैं आपको सीधे ही समझाता हूँ। देखिए, ये जो बुक है आपको हर एक सब्जेक्ट के हिसाब से अलग अलग मिल जाएगी। मैं आपको दिखा रहा हूँ मैनेजमेंट प्रिंसिपल एंड एप्लीकेशन, ये सभी सब्जेक्ट के लिए सिमिलर है। मैं आपको सीधे से फायदे बता रहा हूँ, आप सब्जेक्ट पे मत जाइएगा, आपको अपने हिसाब से सब्जेक्ट की देख लेनी है और उसको ले लेनी है। अब आपको यहाँ दिख जाएगा। अब बच्चे क्या देखते हैं, पास्ट ईयर, कि इसमें सिर्फ पास्ट ईयर होने वाला है, पर वो जो एक्सपीरियंस स्टूडेंट है यानी जो एक्स स्टूडेंट है उनके हिसाब से नहीं देखते, क्योंकि वो एग्जाम दे चुके हैं और उनको पता है कि क्वेश्चंस कहाँ से बनते हैं और इसको पढ़ना कैसे है वो आपको बता दूं। देखिए, सबसे पहली मेन बात, इसमें जो इसका सिलेबस होता है वो सबसे मेन होता है। सीधा सिंपल सिलेबस लिखा होता है कि आपको पढ़ना क्या है। यूनिट 1 इंट्रोडक्शन, यूनिट 2 प्लानिंग, यूनिट 3 ऑर्गेनाइजेशन, यूनिट 4 स्टाफिंग एंड डायरेक्टिंग और यूनिट 5 में कंट्रोल। सीधा आपको डायरेक्ट बता दिया कि आपको सिर्फ 5 यूनिट पढ़नी है। अब बात रही उसके अंदर पढ़ना क्या है, वो सबसे मेन है। अब देखिए, यहाँ पे आपको लिख रखा है यूनिट 1, जिसमें आपको ये सब पढ़ना है, इंट्रोडक्शन। यूनिट 2 प्लानिंग, प्लानिंग में क्या क्या पढ़ना है, ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव सेटिंग्स क्या होती है, डिसीजन मेकिंग एनवायरनमेंट क्या होता है, मैसो क्या होता है, स्ट्रक्चर क्या होता है, बिजनेस लेवल स्ट्रेटेजिक प्लानिंग क्या होती है। अब यूनिट 3 ऑर्गेनाइजेशन में क्या क्या पढ़ना है, डिवीजन ऑफ लेबर, डिसेंट्रलाइजेशन, डेलीगेशन क्या होता है। तो आपको ये सारे टॉपिक्स आराम से मिल जाएंगे। अब आपको पता चल गया कि आखिरकार आपको पढ़ना क्या है। ये सबसे पहले आपका डाउट क्लियर हो कि आपको पढ़ना क्या है। अब बात रही आपको प्रिपेयर कैसे करना है, चलिए वो बताते हैं। वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, क्योंकि आज की वीडियो काफी यूजफुल होने वाली है आपके लिए। अब आते हैं डायरेक्टिंग कंट्रोलिंग, यूनिट 5। अब आपको समझ में आ गया कि आपको पढ़ना क्या है। अब आते हैं क्वेश्चंस के ऊपर। अब देखिए, जो यहाँ पे लिखा हुआ है यूनिट 1 इंट्रोडक्शन, ये क्वेश्चन, देखिए ये सिर्फ क्वेश्चंस नहीं है, ये पूरे बुक है। अब बात रही बुक कैसे है, देखिए इनको क्वेश्चन में से तब्दील किया गया है। इसका मतलब जो आपके पेपर में क्वेश्चन आते हैं तो उसके ऊपर क्वेश्चन क्या आ सकता है। सबसे पहले समझ लीजिए यहाँ पे क्वेश्चन नहीं है, तो सबसे पहले इन्होंने समझा रखा है मैनेजमेंट क्या होता है, तो उसके बारे में डिफाइन करेंगे। तो इन्होंने इसको क्वेश्चन में बदल दिया कि इसके ऊपर ऐसा क्वेश्चन बन सकता है। तो आपको ये समझ में आ गया कि यूनिट 1 से कैसे कैसे क्वेश्चन उठ सकते हैं। तो आपको ये सारे क्वेश्चन एक जैसे ही होंगे, तो इनको बस पढ़ लेना है कि मैनेजमेंट होता क्या है, उसके ऊपर कैसा क्वेश्चन बन सकता है। अगर आपके पास सीधे मैनेजमेंट पूछ ले कि ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, तो आप उसको पढ़ लीजिए आराम से। इसकी जो लैंग्वेज है, जो आपके सोल का स्टडी मटेरियल है, उससे काफ़ी अच्छी है। आप पढ़ेंगे तो आपको खुद समझ में आएगा। अब मैनेजमेंट आपको समझ में आ गया क्या होता है, तो ये आप समझ लीजिएगा। ये हो गया, इसके बारे में पूरा दे रखा है। क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट ऐसे हैं जो पढ़ तो लेते हैं यूट्यूब से या फिर कहीं से भी, पर उन्हें कंटेंट नहीं मिलता कि लिखना क्या है। आपको समझ में आ जाता है सब कि हाँ ये पता है मुझे इसके बारे में, पर आपको लिखना क्या है, क्योंकि आपको एग्जाम में लिखना पड़ेगा। वहाँ पे आपके बोर्ड के एग्जाम की तरह नहीं है कि सिर्फ 2 से 3 पेज भरे। वहाँ पे आपको शीट भी बड़ी मिलेगी और वहाँ पे आपको लिखना भी ज़्यादा होगा, तभी आप मार्क्स गेन कर पाएंगे। ये बात आपको समझना है। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड है, तो ये पूरा देखिए यूनिट है, यूनिट वाइज समझा रखा है, बस इनको क्वेश्चन में बदल दिया गया है कि आपको इस यूनिट से, इस पार्ट से कौन सा क्वेश्चन बन सकता है। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय कोऑर्डिनेशन। अब कोऑर्डिनेशन टॉपिक है, उसी को क्वेश्चन में बदल दिया गया, तो आपको कोऑर्डिनेशन के बारे में सब कुछ पता होना चाहिए कि क्या होता है, उसके ऑल लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट क्या है और इवोल्यूशन ऑफ क्या है। तो ये तो आपका ये होगी कि आपको यूनिट पढ़नी कैसी है। अब आपको ये समझ में आ गई। अब बात रही आपने यूनिट समझ ली। अब स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके पास कम टाइम है, वो क्या करें। आपने ये बता दिया सर, सही बात है। अब देखिए, इस टाइप के डायग्राम हर क्वेश्चन में अगर आप बना के आते हैं तो गारंटी से कह सकता हूँ, जहाँ आपको 7 से 8 नंबर मिल रहे होंगे, वहाँ से आपको 9 से 10 नंबर आराम से मिलेंगे। क्योंकि टीचर भी बोर हो जाता है, वो आपके जो देखता है सिर्फ लिखा हुआ पैराग्राफ, अगर उसको कुछ नया मिलता है तो उसको भी मजा आता है मार्क्स देने में। ये तो बात आपको समझ में आ गई कि आपको पढ़ना कैसे यूनिट वाइज। अब आइए, आपको इसको सबसे नीचे आ जाना है। इसको सबसे नीचे आपको क्या मिलेगा, सबसे नीचे आपको मिलेंगे पास्ट प्रीवियस ईयर्स, आपके 10 ईयर्स, जो आपके आपके 10 साल के पुराने पेपर्स होंगे। अब बात रही वो आपके लिए कैसे यूजफुल होंगे, चलिए वही बताते हैं आपको सीधे। देखिए, जैसे आप नीचे आएंगे 91, जैसे आपकी बुक के हिसाब से होगा, तो आपको नीचे यहाँ पे प्रीवियस ईयर मिल जाएगा। देखिए,
अब प्रीवियस ईयर में क्या फ़ायदा होता है, देखिए जब इसमें 10 साल के प्रीवियस ईयर दे रखे हैं, अब ऐसा कोई टीचर नहीं है जो 10 साल में जो क्वेश्चन बने हुए हैं उसमें भी कोई नया क्वेश्चन बना दे, क्योंकि आप सबको पता है क्वेश्चंस की लिमिट होती है, आदमी कितना सोच सकता है। जो हम अभी सोच रहे हैं वो आज से लाखों साल तो नहीं कहेंगे, 100 साल 200 साल पहले ही सब कुछ सोच लिया गया है, जो भी इसके ऊपर क्वेश्चन बन सकता है। तो ये मान के चलिए आप, देखिए बात को मैं सिर्फ मुहावरा दे रहा हूँ, ये मत समझिए कि हाँ सर ने 100 साल बोल दिया तो ऐसा कुछ। तो आप सिर्फ बात को समझिए, जो आपके स्टूडेंट्स के क्वेश्चंस हैं तो प्रीवियस ईयर से ही बनते हैं, बस उन्हीं को मॉडिफाई करके आपके सामने प्रस्तुत किया जाता है। आप समझ लीजिए डायरेक्ट क्वेश्चन ना पूछ के बस उसकी कोई सी भी आपको सिचुएशन दे दी कि मैनेजमेंट की डिफाइन ये होती है, अब इसको बताइए क्या ये सही है या नहीं है, तो बस आपको ये क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। अगर आप प्रीवियस ईयर पास्ट 10 ईयर्स भी कर लेते हैं तो गारंटी से कहता हूँ आपको उसमें से 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे उसी टॉपिक से, और आप आराम से पास कर सकते हैं। 5 क्वेश्चन देखिए, जितने भी क्वेश्चन आएंगे 5 आएंगे 7 आएंगे, और आपके 2 से 3 क्वेश्चन भी डायरेक्ट फंस जाते हैं, तो ये मान के चलिए आप आराम से पास कर सकते हो। तो यही आपको बताना था, अगर आप प्रीवियस ईयर और 10 ईयर को अच्छे से पढ़ लेते हैं तो आप ये मान के चलिए आपको पास होने से कोई नहीं रोक सकता। बस इसकी लैंग्वेज का ध्यान रखिएगा कि आपको बस लैंग्वेज अपने हिसाब से कैसे बना के लिखनी है, बाकी कंटेंट वगैरह सब कुछ आपको उसमें मिल जाएगा, सारे प्रीवियस ईयर मिल जाएंगे, 17 18 16 19 20 21, जिसमें आपको सारा कंटेंट मिल जाएगा कि आपको पूछे गए कैसे क्वेश्चन है और कैसे क्वेश्चन पूछता है, डायरेक्ट कितने आते हैं इनडायरेक्ट कितने आते हैं, वो आपको सब यहाँ पे समझा दिया जाएगा। चलिए फिर वीडियो को ही खत्म करते हैं, क्योंकि देखिए आपको सब कुछ समझा दिया गया है। अगर आपको अभी भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं।